कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज अड्डा सिर्फ IBC 24 एट YouTube पर। नड्डा की भाजपाइयों को दो टूक, दूर रहे हिंदू राष्ट्र से। संघ का अखंड भारत अखंड एजेंडा, फिर क्यों भागी भाजपा? हर कोई नड्डा की यह बात सुनकर हैरान है। क्या भाजपा अब नहीं चाहती हिंदू राष्ट्र? नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देखना शुरू कर चुके हैं IBC 24 और खबर बेबाक। कौन है हिंदू राष्ट्र बहस समूह में? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस बहस के समूह में कौन लोग हैं। तो इस बहस के समूह में सबसे ज्यादा जो अग्रणी हैं वो हैं साधु और संत। इनके अलावा हिंदू समाज की ऊंची जातियां इस बहस की पुरजोर वकालत कर रही हैं। साथ ही साथ कुछ निचली जातियों के कुछ समूह सहमत भी हैं और कुछ असहमत भी। इसके अलावा जो जनजातीय समाज है हिंदुओं का, वो भी इसको लेकर के अभी ऊहापोह में है। लेकिन बहुत सारे समूह ऐसे हैं जो साथ हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर हम देखें तो इसकी सबसे बड़ी जो स्टेक होल्डर है वो है भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा शिवसेना भी एक छोटी स्टेक होल्डर है और कुछ ऐसी हिंदूवादी छोटी मोटी राजनीतिक पार्टियां भी ये चाहती हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र से सबसे बड़ा फायदा किसे? तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने से अगर सबसे बड़ा फायदा किसी को होगा तो वो राजनीतिक फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी का जो आधार है वो हिंदू वोटर्स हैं। भारत में लगभग 90 करोड़ वोटर्स हैं। इनमें 70 से 75 करोड़ वोटर्स हिंदू समाज से आते हैं। हिंदू अलग अलग जातियों में बटे जरूर हैं, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर वो एक हो जाते हैं। हिंदुओं की जो अपर क्लास है वो इसकी अगुवा होती है और जो लोअर क्लास है वो इनके साथ चलती है। इसके अलावा जो ट्राइब क्लास है वो भी इससे कहीं सहमत और कहीं असहमत नजर आती है। इस लिहाज से देखें तो इसका सबसे बड़ा राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसीलिए भाजपा हिंदू राष्ट्र की जो बहस है इसको तपिश दिए रहती है और वह चाहती है कि इसका चुनावी फायदा मिलता रहे। फायदा है तो भाजपा इस मुद्दे से एग्जिट क्यों कर रही है? अब सवाल है कि भाजपा आखिर इस मुद्दे से एग्जिट क्यों कर रही है? तो बहुत इस चीज को समझने की जरूरत है कि भाजपा जो इसकी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है और बेनिफिशरीज भी है, फिर भी वो इस मुद्दे से क्यों भाग रही है? क्या भाजपा अपना एजेंडा बदलने जा रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल ये एक स्ट्रैटेजी के तहत किया जा रहा है। भाजपा चाहती है कि इस बहस को जो है लीड साधु समाज करे, ताकि भाजपा पर बतौर राजनीतिक दल ये कोई आरोप ना आए कि वो देश में किसी तरह के विभाजन की राजनीति कर रही है। साथ ही साथ भाजपा ने एक इसमें तकनीकी पहलू भी निकाल रखा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अगर हम बात करें तो वहां पर भाजपा यानी भारत सरकार पर फिलहाल ये दबाव होगा कि वो इस तरह की कभी किसी छवि में ना जाए जहां पर कोई किसी धर्म विशेष के लिए कोई पहरुआ बन रहा है या धर्म विशेष को प्रश्रय मिल रहा है और वहां पर धर्म की सत्ता चलने लग गई है। भाजपा या भारत सरकार ऐसा कोई भी संदेश दुनिया को नहीं देना चाहती। यही कारण है कि इसकी वो लीडर नहीं बनना चाहती, लेकिन इसके जितने भी फायदे हैं भाजपा उनको जरूर लेना चाहती है। इसीलिए वो साधु संतों को आगे रखना चाहती है। इसके अलावा और भी कारण हैं। दूसरा कारण उसका ये है कि वर्ष 2024 का चुनाव भाजपा को लगता है कि वह आसानी से जीत जाएगी। वह नहीं चाहती कि हिंदू राष्ट्र जैसा गर्मा गर्म मसाला फिलहाल किसी भी सब्जी के साथ इसको सेका जाए। वो चाहती है कि मसाला बना रहे और भविष्य में जब भाजपा कमजोर होगी तब इस मसाले में से कुछ निकाल करके वो अपने लिए पका लेगी। भाजपा हिंदू राष्ट्र की किसी भी तोहमत से तो बचना चाहती है, पर अवार्ड्स दोनों हाथ से लेना चाहती है। इसीलिए नड्डा ने बहुत ही चतुराई से इससे एग्जिट होने का ऐलान किया है। इसके अलावा एक और इसका एक कारण है कि भाजपा ने एक स्ट्रैटेजिकली इस मुद्दे से अपने आप को एग्जिट करते हुए साधु संतों के हवाले कर दिया है।
इसका एक फायदा तो ये होगा कि हिंदू राष्ट्र मुकम्मल तौर पर बनेगा। सारे समाज के लोगों को इकट्ठा करना और एक धर्म विशेष के साथ आगे लेकर चलना ये साधु संतों के कंधों पर होगा, किसी राजनीतिक दल के कंधों पर नहीं। इसका भाजपा को ये फायदा मिलेगा कि हिंदू राष्ट्र को लेकर के कोई भी राय बनेगी वो एक राय बन सकती है। अगर वो बतौर राजनीतिक दल इसको लीड करता तो इसकी दो राय बनती और बहुत साफ साफ देश में एक विभाजन पैदा होता और हिंदू जो कोर वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस माध्यम से बिखराए जा सकते हैं कि भाजपा वाले हिंदू राष्ट्र या कि एक हम महाराष्ट्र हैं, एक हम ऐसे देश हैं जहां सभी समाज और जातियों के लोग खुशी से रहते हैं। इसके बीच में विभाजन ना पैदा हो, इसीलिए भाजपा ने ये मुद्दा अपने एजेंडे से बाहर किया है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा का ये 2024 के लिए कांग्रेस को फेंका गया ट्रैप भी है। चूंकि हिंदू राष्ट्र की जो लीडरशिप है वो चली जाएगी साधु संतों के हाथ में, तो बहुत सारी एक्टिविटी देश भर में साधु संतों के माध्यम से करवाई जाएंगी या की जाएंगी और इस दौरान कुछ ऐसे चैलेंजेस भी आएंगे जब कांग्रेस इसके विरुद्ध किसी भी तरह का आचरण करेगी। अगर वो ऐसा करती है तो ये भाजपा का ट्रैप होगा और भाजपा यहाँ ये बताने में कामयाब हो जाएगी कि कांग्रेस सिर्फ एंटी नेशनल नहीं है बल्कि एंटी हिंदू पार्टी भी है और वो इस नरेशन को जितना ज़्यादा लाउडली कह पाएगी वो कह सकेगी और कहेगी। इसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को चुनावों में होता आया है और होता रहेगा। बस इसमें एक ही बात है, ये कहा जरूर नड्डा ने है, स्ट्रैटेजी जरूर भाजपा की है, पर कांग्रेस को भी इससे संभल कर और सावधान रहने की जरूरत है। हिंदू राष्ट्र पर IBC 24 पर जल्द ही हम लेकर आ रहे हैं एक अब तक की भारत की सबसे बड़ी हिंदू राष्ट्र सीरीज। देखना मत भूलिएगा, मेरे यानी वरुण सखाजी के साथ रोजाना हम इसको रिलीज करेंगे। अलग अलग बिंदुओं पर, अलग अलग पहलुओं पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ देश भर के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हिंदू राष्ट्र के, उन सब से साक्षात्कार भी इस सीरीज में हम प्रसारित करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज़ अड्डा सिर्फ IBC 24 @ YouTube पर।